आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है समाचार दर्शन। आज के अंक में शामिल है हरियाणा की मंडियों में फसल की खरीद एवं प्रबंधों पर एक नजर और निर्वाचन आयोग द्वारा 100% मतदान के लिए किए जा रहे प्रयास और चर्चित हस्तियों द्वारा मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील। हरियाणा में सरसों और गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। कई मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो गई है, जबकि अंबाला, पंचकुला और कुरुक्षेत्र जिले की कई मंडियों में मौसम के प्रभाव के चलते गेहूं अभी नहीं पहुंचा है। चलिए लेते हैं जायजा विभिन्न मंडियों में किए गए खरीद प्रबंधों का और अब तक हुई फसल खरीद का। सिरसा मंडी में मार्केट कमेटी के सचिव वीरेंद्र मेहता ने बताया, हमारे पास तो यहाँ 13 परचेज सेंटर हैं टोटल विद प्रिंसिपल यार्ड और सब यार्ड मिला के। इनके लिए किसानों को समय समय पर इनके ग्रुप में डाल देते हैं भी अपना अपना तिरपाल का उसका इंतजाम करो, जैसे ही बारिश आए अपना साथ ही साथ ढक दें, किसान को कोई दिक्कत ना हो। परसों फिलहाल 22,097 क्विंटल ली है सरकार ने और 1,045 क्विंटल ली है जो प्राइवेट बिकी है। टोटल 22,433 क्विंटल माल मान के चलो ये पूरा महीना चलेगी खरीद। साथ ही साथ उठान कर लिया। किसानों से एक ही अपील है भी अपना माल सुखा के लाएं और आप आगे टोकन कटवाएं भी इनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। हमने थानेसर मंडी में भी खरीद प्रबंधों का जायजा लिया। मार्केट कमेटी के सचिव हरजीत सिंह ने बताया, सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अभी तक गेहूं नहीं आई है। इस बार मौसम की वजह से सीजन कुछ लेट है। उम्मीद है कि 10 तारीख तक मंडी में गेहूं आ जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में इस्माइलाबाद और लाडवा मंडी में परचेज चल रही है। बाकी फिर भी कोई एक आध ट्राली हमारे पास आ भी जाती है तो उसकी ओपन ऑप्शन करवा देते हैं। सफाई व्यवस्था पूरी कर ली है, अपना बिजली पानी के प्रबंध कर दिए गए हैं। बरसात से बचने के लिए आड़ती को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। इनके पास तरपाल और क्रेट्स होते हैं, तरपाल से आड़ती ढकवाना उसको सुनिश्चित करेंगे। कैथल में मार्केट कमेटी के सचिव बसाउर राम ने मंडी में किए गए प्रबंधों और अटल कैंटीन की सुविधा की जानकारी दी और कहा, हमारी मंडी में पूरी व्यवस्थाएं हैं। अभी सरसों की खरीद चल रही है तो अभी तक हमारे पास 3,000 क्विंटल माल बिक चुका है और आज भी लगभग 500-600 क्विंटल सरसों आई हुई है और किसानों को पूरे MSP के दाम मिल रहे हैं। इसमें मॉइस्चर 8 होना चाहिए आपकी सरसों को, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पंचकुला मार्केट कमेटी के सहायक सचिव बलदीप सिंह ने सेक्टर 20 की मंडी में खरीद प्रबंधों की जानकारी दी। सेक्टर 20 की मंडी में सभी मूलभूत सुविधाएं संपूर्ण कर ली गई हैं। बिजली की, पानी की, साफ सफाई की, शौचालय की, कवर सेट, गेट पे किसानों के लिए किसान सहायता केंद्र भी बनाया गया है। किसान को किसी भी प्रकार की समस्या होती है उसका तुरंत निदान किया जाएगा। पंचकुला के जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि गेहूं की आवक 10 अप्रैल से होने की उम्मीद है, लेकिन प्रबंध पूरे हैं। हमारे पंचकुला में 3 मंडियां हैं, रायपुर, रानी, पंचकुला और बरवाला। तीनों मंडियों में रबी मार्केट सीजन के लिए जो फसलें आएंगी उनके लिए संपूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। इसके अलावा लेबर और ट्रांसपोर्टेशन के टेंडर भी यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। हमने विभिन्न मंडियों की विजिट कर ली है। मंडियों में सफाई की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था देखी है। इसके अलावा यदि किसी किसान भाई को किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो हर मंडी में एक ग्रीवेंस कमेटी बनाई गई है, जिनमें हमने अध्यक्ष भी नियुक्त किया है और उसमें खरीद एजेंसियों के और खाद्य विभाग से भी प्रतिनिधि हैं, तो इसलिए उनकी शिकायतों का निवारण भी समय पर किया जाएगा। भिवानी अनाज मंडी में सचिव अनिल कुमार ने कहा कि खरीद की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खरीद की सारी तैयारियां कर ली गई हैं। मंडी के अंदर किसानों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था है, उनको बैठने के लिए छाया की व्यवस्था है। मंडी में स्थान की कोई कमी नहीं है और 26 तारीख से जैसे सरसों की खरीद शुरू हो गई है, इसमें पहले नेफेड की तरफ से खरीद की जाएगी और समर्थन मूल्य अब की बार सरसों का 5650 रुपये रखा गया है सरकार की तरफ से और गेहूं का 2275 रुपये क्विंटल रखा गया है। जैसे ही पीक पर सीजन आएगा तो उसके लिए हमने अतिरिक्त खान की भी अपनी व्यवस्था कर रखी है। अंबाला के उपमंडल अधिकारी सतेंद्र सिवाच ने जिले की मंडियों में खरीद प्रबंधों की जानकारी दी। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी की, शौचालयों की, रात के समय लाइटिंग की, स्टाफ को निर्देश दिए गए हैं कि वो इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना बरतें ताकि किसानों को कोई असुविधा ना हो। अभी क्योंकि गेहूं का जो हमारा यहाँ बैसाखी से शुरू होता है तो अभी आवक शुरू नहीं हुई है, तो अभी सिर्फ व्यवस्थाओं का ही आकलन किया जा रहा है, लेकिन हम तैयार हैं। जैसे ही फसल आएगी खरीद के लिए तैयारी पूरी है। फरीदाबाद की जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती सीमा शर्मा ने बताया,
फरीदाबाद जिले में गेहूं खरीद के लिए 5 मंडियां सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं। इन्हीं सभी मंडियों में गेहूं की खरीद सुचारू रूप से की जाएगी। किसान अपनी फसल को सुखा करके मंडियों में लाएं, जिससे कि उनको खरीद में कोई असुविधा ना हो। खरीद के लिए काफी लंबा समय सरकार द्वारा दिया गया है और सभी किसानों की खरीद सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए सभी खरीद एजेंसियों द्वारा अपनी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। उसके लिए भी हमने कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है, तो कोई भी किसान भाई अपने मंडी में संपर्क करके किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए वहां अपने बारे में बता सकते हैं और उनकी समस्या का तत्काल समाधान किया जाएगा। हमने जींद में सरसों बेचने आए किसान विजेंद्र और जयवीर से भी बातचीत की। अब की बार जो सरसों हमारी आई थी, आते ही हाथों हाथ हमारी जो है जुलाना मंडी में आराम से वो बिक गई है, क्योंकि सरसों बिकने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो रही। जाते ही गेट पास मिल जाते हैं, जैसे ही हमारी तुरंत जो सरसों की फसल बिक जाती है, पैसे भी हमारे खाते में आ जाते हैं। मैं सरसों मंडी में लेकर आया हूं। जो सरसों की सरकार के द्वारा खरीद की जा रही है वह बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है, जिससे हमें सरसों के अच्छे दाम अनाज मंडी में मिल रहे हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आइए चलते हैं कैथल की अतिरिक्त उपायुक्त एवं स्वीप कार्यक्रम की नोडल अधिकारी सी जया श्रद्धा के पास और उनसे लेते हैं स्वीप गतिविधियों की जानकारी। जो वोट्स अभी तक वोटर आईडी नहीं बनाए हैं उनका वोटर आईडीज बनवाने के लिए हम अभियान चला रहे हैं। ये फोकस्ड है हाई स्कूल्स और कॉलेजेस में। ये हम कई तरह की इवेंट्स के थ्रू करा रहे हैं। डिबेट्स हो रहा है, ऐसे कॉम्पिटिशन्स हो रहा है, नुक्कड़ नाटक का कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, मॉक पार्लियामेंट हो रहे हैं, जिससे हम जो 18 to 20 ईयर्स ऑफ एज है जिनका वोटर कार्ड अभी तक नहीं बना है वो अपना वोटर कार्ड बनाए। जिसके पास वोटर कार्ड है बट वो हिस्टोरिकली वोट नहीं करते हैं, हम नोटिस किए हैं कि अर्बन एरियाज में जो रहते हैं, सिटी एरियाज में जो रहते हैं, उनका वोटर टर्नआउट थोड़ा कम है। मतलब उधर मान लीजिए अगर 100 वोटर कार्ड बनी है तो लेस देन 50 वोट कर रहे हैं। तो ऐसे बूथ्स को हम आइडेंटिफाई किए हैं एंड वो सब जगह में हम स्पेसिफिकली कार्यक्रम करवा रहे हैं ताकि वो अपना बूथ को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वहाँ जाके एक सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं, ताकि सबको पता है कि वोटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उनको कहाँ जाके अपना वोट डालना है। कई जगह हमने नोटिस किया है कि जेंडर गैप है, जो फीमेल्स वोट करते हैं वो कम है संख्या में दैन मेल्स। एक्चुअली ओवरऑल देखोगे तो कैथल में जेंडर गैप इज नॉट वेरी मच, तो काफी हेल्दी डेटा है। हरियाणा में चर्चित हस्तियों द्वारा लोगों से मतदान की अपील की जा रही है, तो ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी नवनीत कौर को निर्वाचन आयोग ने कुरुक्षेत्र से अपना आइकॉन बनाया है। नवनीत कौर ने आकाशवाणी समाचार के माध्यम से युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करते हुए कहा, चुनाव का पर्व है, देश का गर्व है। मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों से अपील करती हूँ कि मताधिकार हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मजबूत राष्ट्र है, मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान अवश्य करना चाहिए। सभी मतदाताओं अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए 25 मई 2024 को बिना किसी डर व लालच के मतदान केंद्रों में जाकर अपना मतदान करें। मतदान अपने निजी हितों को न देखते हुए एक ईमानदार और क्षेत्र का विकास करने वाले उम्मीदवार को ही करें। युवा पीढ़ी को खासकर आगे बढ़कर अपने भविष्य के लिए वोट जरूर करना चाहिए। अंबाला की तलवारबाजी की खिलाड़ी तनिष्का ने भी युवाओं से मतदान प्रक्रिया में भागीदारी करने का आग्रह किया है। लोकसभा के इलेक्शंस आ रहे हैं तो मैं आप सबसे ये अपील करती हूँ कि आप सब अपने वोट का इस्तेमाल करें और एक जागरूक नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं। एक ऐसी सरकार चुनें जो देश के विकास में काम आए। जींद में चुनाव विभाग के आइकन लोक कलाकार महावीर गुड्डू ने भी आकाशवाणी समाचार के माध्यम से लोगों के नाम अपना संदेश दिया। मैं निवेदन करता हूं सभी युवाओं को कि आने वाला जो संसदीय चुनाव है उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें। सभी चाची, ताई, बहन, भाई, बुजुर्गों से, सभी से और युवाओं से अपील कि आप इस संसदीय चुनाव में बढ़ चढ़ करके भाग लें। आप अपने मत का प्रयोग कीजिए, अच्छी सरकार बनाइए और मतदान करना ना भूलिए। चर्चित फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा मतदाताओं में मतदान के लिए लगातार जोश भर रहे हैं। दिशा बदल, दशा बदल, दिशा बदल, दशा बदल, या फिर उसी दिशा में चल। तुझी में सिद्धियां हैं सब, तू वज्र है, तू चोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। ये लोक हित का पर्व है, ये पर्व तेरा गर्व है। अलख जगा कलम उठा के नोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। ये फर्ज तू निभाएगा कि वोट देने जाएगा।
ये फर्ज तू निभाएगा कि वोट देने जाएगा, कसम उठा बटन दबा के वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्वनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता रतिका, प्रस्तुति सहायक नितिन कुमार।